हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इटर्नल के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बता देना चाहता हूं, आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। इस वीडियो में बने रहे लास्ट तक, तो पता चलेगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये एक्चुअली इटर्नल का जो शेयर है, इसके रिजल्ट तो थे वो कल ही आ चुके थे और रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। एक्सपेक्टेशन जो थी उससे भी ज़्यादा आया है, ठीक है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं जो इटर्नल शेयर प्राइस अर्ली गेन आफ्टर जंपिंग 4% पोस्ट स्ट्रॉन्ग Q4 रिजल्ट। ब्रोकरेज बुलिश ऑन ब्लिंकिट ग्रोथ। ब्रोकरेज जो है इस पे बुलिश है। Q4 के रिजल्ट जो है वो ग्रोथ में है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि द कंपनी हैड रिपोर्ट ए 71% ग्रोथ ऑन क्वार्टर 71% का ग्रोथ आया है किसमें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर का। हाँ, जंप इन कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट जो है 174 करोड़ का है Q4 में, ठीक है। और एस्टिमेट जो लगाया गया था 121 करोड़ का था, ठीक है। और ये जो है द प्रॉफिट ग्रोथ वाज ड्रिवन बाय रबस्ट ग्रोथ इन द क्विक कॉमर्स। ये सिर्फ क्विक कॉमर्स में ही आया है, यूनिट जो है वो है ब्लिंकिट है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। और बहुत सारे ब्रोकर्स ने भी इन्हें मतलब कि रेटिंग जो दिया है वो बाय का या फिर बुलिशनेस का रेटिंग दिया है, ठीक है। तो कौन कौन से ब्रोकर ने दिया है, चलिए मैं बात कर लेता हूँ आपसे। मैं आपको इस पे एक बार दिखा भी देता हूँ लिख के कि किसने किसने दिया है, ठीक है। तो CLSA ने मेंटेन ए हाई कन्विक्शंस आउट परफॉर्मेंस कॉल विद टारगेट प्राइस ऑफ ए 505 रुपीज पर शेयर, ठीक है। तो इस ये ब्रोकरेज ने की अनुमान लगाया है कि ये जो शेयर है 500 और 5 रुपीज पे जा सकता है ये शेयर का प्राइस, ठीक है। और बाकियों ने लगाया है कितना, मैं बता देता चाहता हूँ आपको। जैसे कि और अदर ब्रोकरेज है, जैसे कि जेफरी रिटेन्ड इट्स बाय रेटिंग बट कट इट्स टारगेट प्राइस टू 400 पर शेयर। जो जेफरी है उन्होंने 400 का लगाया है अनुमान, ठीक है। 400 का अनुमान लगाया है। बाकियों ने कितना लगाया है देखते हैं। HSBC ऑल्सो मेंटेन ए बाय कॉल विथ ए टारगेट प्राइस ऑफ 300। HSBC ने जो लगाया है वो 300 का प्राइस का टारगेट लगाया है। इनक्रेड कैपिटल ने लगाया है एक्चुअली 383 का, ठीक है। 383 का टारगेट लगाया है। तो सभी ब्रोकरेज ने इसको बुलिश एक्चुअली टारगेट किया है। और डैम कैपिटल ने मैं बोलूँ मेंटेन ए बाय कॉल विद ए टारगेट प्राइस ऑफ 330 पर शेयर। तो डैम कैपिटल ने भी इसे बाय की रेटिंग दी है एक्चुअली 330। तो सभी अनुमान लगा रहे हैं कि इस पे ग्रोथ हो सकती है ऊपर की तरफ, ठीक है। इसमें ग्रोथ ऊपर की तरफ हो सकती है। तो अब इसमें क्या करना है, जिसके पास है होल्ड करके रखे। ये 300 का टारगेट आराम से दिखा सकता है। जैसा कि सब ब्रोकरेज ऐसा बोल रहे हैं, तो इसमें बुलिशनेस आ सकती है, ठीक है। जिसने बाय किया है सबके लिए अच्छा है। और ये स्टॉक लगभग 300, मुझे जहां तक लगता है कि 300 के आसपास तो आ जाएगा। एक बार में नहीं आएगा लेकिन धीरे धीरे जरूर आ जाएगा, ठीक है। एक ब्रोकरेज है जो कि इसमें नेगेटिविटी का भी एक अनुमान लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पे 300 के आसपास आ सकता है। अभी अभी जो मार्केट प्राइस चल रहा है वो 364-63 के आसपास है ये। तो अगर किसी के पास है तो आप होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि टारगेट अब 300 का लग चुका है, तो आ भी सकता है कभी ना कभी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि एक बार में आ जाएगा, कुछ थोड़े दिन लगेंगे। और जिन्होंने भी नहीं लिया है फ्रेश बाइंग की एकदम सलाह है। आप इसमें ले भी सकते हैं। फ्रेश बाइंग जिनका है वो होल्ड भी कर सकते हैं। टारगेट आपको 300 का बताया जा रहा है। 300 कोई बोल रहा है 330, कोई बोल रहा है 383, कोई बोल रहा है 500, कोई बोल रहा है 400। लेकिन मेरे ख्याल से 300 का आपको टारगेट बहुत जल्द मिल सकता है अगर आप इस पे होल्ड करते हैं तो आप यहाँ पे एक बाई कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग तो आप कर सकते हैं अगर करना होगा तो। क्योंकि ये मुझे लगता है, देखिए यहाँ पे आके ये जो एक हर्डल बन रहा है यहाँ से, तो स्टॉक यहाँ पे आके एक फिर से थोड़ा सा रिवर्सल दिखा के अगर इसको ये पॉइंट को अगर फिर से तोड़ दे, तो ये मुझे लगता है 330 या फिर यहाँ तक का 330 या फिर 350 का भी टारगेट दिखा सकता है। 350 का भी टारगेट दिखा सकता है, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ भी ये भी बहुत ऊपर तक गया है, ठीक है।
तो ये मेरे ख्याल से आपको अभी टारगेट, पहला टारगेट जो है आपको 300 का रखना चाहिए, ऊपर का नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप 300 के बाद अगर जाते हो, अगर वो टिकता है, ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट 300 के बाद डायरेक्ट चला जाएगा, 300 के बाद वो नीचे थोड़ा आएगा, नीचे आने के बाद स्टॉक थोड़ा सा टाइम लेके उसके बाद जब ब्रेकआउट देता है 300 का, तब आप उस पर पहले से अगर है तो होल्ड करके रखें, और नहीं तो फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं, क्योंकि वो ऊपर जा सकता है। और मार्केट में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, नेगेटिविटी रहती है तो कोई भी स्टॉक ब्रेकआउट नहीं दे पाता है एक्चुअली में। अगर देखा जाए तो नेगेटिविटी बहुत, अब कोई स्टॉक एकदम सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जाके खड़ा है और उस टाइम में नेगेटिविटी आ गई कोई न्यूज़, तो वो स्टॉक को गिरना ही है, क्योंकि एक एक रेजिस्टेंस भी बन जाता है, रेजिस्टेंस की वजह से गिरना होता है, और एक न्यूज़ भी आ जाती है नेगेटिव तो उसको गिरना होता है। तो इसीलिए मैं इसमें बोलूँगा आपको, सजेशन मेरा है कि आप इसमें अगर है तो होल्ड करके रखें, अगर अगर फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो वीडियो में इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।